दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस सृष्टि के संचालन में त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अहम भूमिका है। और ये तो सभी को पता है कि जब कभी इस सृष्टि पर संकट की घड़ियां मंडराई हैं, तो इस सृष्टि को बचाने के लिए सृष्टि के पालनकर्ता यानी भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि भगवान विष्णु के अलावा इस सृष्टि के संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव ने भी किसी न किसी कारणवश धरती पर कई अवतार लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के 10 सबसे मुख्य अवतारों के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके बारे में तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, वीरभद्र अवतार। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव के ससुर यानी दक्ष प्रजापति उन्हें देवता नहीं समझते थे। एक बार की बात है, भगवान शिव की पहली पत्नी यानी माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने महल में एक यज्ञ रखा था, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव समेत सभी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने इस यज्ञ में अपने दामाद यानी भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया था। दक्ष प्रजापति के आमंत्रित ना करने के बावजूद भी माता सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की काफी जिद की, लेकिन भगवान शिव इसके लिए राजी नहीं हुए और उन्हें यह कहकर टाल दिया कि बिना बुलाए कभी किसी निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए। फिर भी माता सती ने भगवान शिव की ये बात नहीं मानी और अपने पिता का यज्ञ समझकर वो बिना बुलाए ही इस यज्ञ में पहुंच गईं। जब माता सती उस यज्ञ समारोह में गईं, तो उन्होंने ये देखा कि उनके पति यानी भगवान शिव का भाग यज्ञ के लिए निकाला ही नहीं गया है और न ही इस यज्ञ में उनका कोई सम्मान किया गया है। अपना और अपने पति का ये अपमान देखकर माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपना देह त्याग कर दिया। जब माता सती की मृत्यु के बारे में भगवान शिव को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसके बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति के अहंकार को खत्म करने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नाम की एक प्रतिमा उत्पन्न की, जो कि देखने में हूबहू भगवान शिव का विकराल रूप था। इसके बाद वीरभद्र भगवान शिव की आज्ञा लेकर उस यज्ञ स्थान पर गए और वहां जाकर अपनी तलवार से दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। और दोस्तों, यही भगवान शिव का सबसे प्रथम और रुद्र अवतार माना जाता है। नंबर 2, शरभ अवतार। दोस्तों, भगवान शिव के शरभ अवतार के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो उसका वध करने के बावजूद भी भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और वो गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे, जिससे कि सृष्टि में प्रलय की नौबत आ गई थी। भगवान नरसिंह के गुस्से पर पूरा ब्रह्मांड इस तरह थर थर कांप रहा था कि किसी भी देवता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान नरसिंह के करीब जाकर उनके गुस्से को शांत कर सके, क्योंकि उस समय उनका परम भक्त प्रहलाद भी उनके गुस्से को शांत करने में नाकामयाब हो चुका था। जब सभी देवताओं ने इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव से सहायता मांगी, तो भगवान शिव शरभ अवतार लेकर भगवान नरसिंह के पास गए। भगवान शिव के इस अवतार में उनके 2 गरुड़ पंख, 2 शेर के पंजे और एक चोंच थी। इसके बाद भगवान शिव अपने शरभ अवतार में भगवान नरसिंह को अपने पंजों में दबोचकर आकाश में उड़ गए और उनका वध कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही अपने वास्तविक रूप में आ गए। नंबर 3, काल भैरव अवतार। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के काल भैरव अवतार के बारे में ये बताया जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में ये बहस छिड़ गई कि इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का जवाब देते हुए ब्रह्मदेव ने खुद को ही इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बताया, जिससे भगवान विष्णु काफी नाराज हो गए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों ही अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चारों वेदों के पास गए। चारों वेदों ने इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। जिसके बाद ब्रह्मदेव भगवान शिव का मजाक उड़ाते हुए वेदों को भला बुरा कहने लगे। ब्रह्मदेव की इस हरकत को देखकर भगवान शिव गुस्से में आ गए और उन्होंने काल भैरव को प्रकट करके ब्रह्मदेव का 5वां सर उनके धड़ से अलग कर दिया। आपको बता दें, ब्रह्मदेव का 5वां सर जमीन पर जिस जगह गिरा था उसे आज कपाल मोचन तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, वृषभ अवतार। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि भगवान शिव ने अपने इसी अवतार में भगवान विष्णु के राक्षस पुत्रों का वध किया था।
एक बार जब भगवान विष्णु कुछ राक्षसों को मारने के लिए पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत ही सुंदर स्त्रियां दिखाई दी। भगवान विष्णु ने उनके साथ रहकर कई पुत्र पैदा किए, लेकिन भगवान विष्णु के इन्हीं पुत्रों ने कुछ समय बाद पृथ्वी पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर ब्रह्मदेव समेत सभी ऋषि मुनि भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने उन सभी की प्रार्थना सुनकर वृषभ अवतार धारण किया और भगवान विष्णु के सभी राक्षस पुत्रों का वध कर दिया। नंबर 5, हनुमान अवतार। दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान जी भगवान शिव के सबसे ज्यादा प्रमुख अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि एक बार हनुमान जी की माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनसे यह वरदान मांगा था कि भगवान शिव उन्हें उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हों, जिसके बाद भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का कुछ हिस्सा यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया था। फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के बारे में ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए श्री राम अवतार लिया तो सभी देवताओं ने भी भगवान श्री राम की सेवा के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लिया, जिसके बाद भगवान शिव ने भी भगवान श्री राम की सेवा के लिए हनुमान जी का अवतार लिया और रावण का वध करने में उनकी सहायता भी की। नंबर 6, अवधूत अवतार। दोस्तों भगवान शिव ने देवराज इंद्र के घमंड को चकनाचूर करने के लिए यह अवतार लिया था। शिव पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत जा रहे थे। जब भगवान शिव को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक अघोरी का वेश धारण करके उनके सामने रास्ते पर लेट गए, जिसके बाद देवराज इंद्र ने अघोरी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव से बार बार उनका परिचय पूछा और उनसे रास्ते पर से हट जाने के लिए कहा। जब भगवान शिव ने देवराज इंद्र की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने गुस्से में आकर भगवान शिव पर अपने वज्र से प्रहार करना चाहा, जिसके बाद भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आए और इंद्र के प्रहार को रोककर उन्हें भस्म करना चाहा। लेकिन बाद में अन्य सभी देवताओं के समझाने पर भगवान शिव ने इंद्रदेव को माफ कर दिया और भगवान शिव के इसी अवतार को अवधूत अवतार कहा गया है। नंबर 7, अश्वत्थामा अवतार। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि महाभारत का युद्ध लड़ने वाले अश्वत्थामा भी भगवान शिव के ही अवतार थे। आपको बता दें कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो कि कौरवों की सेना की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे। इस बारे में यह कथा बताई जाती है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और जब भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने ये वरदान मांगा कि भगवान शिव ही उनके पुत्र के रूप में इस धरती पर जन्म लें, जिसके बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। नंबर 8, ब्रह्मचारी अवतार। दोस्तों भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती ने जब हिमवान की पुत्री के रूप में दोबारा जन्म लिया तो उन्होंने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके हिमवान के महल गए और माता पार्वती के सामने भगवान शिव यानी खुद को भला बुरा कहने लगे। ये सब सुनकर माता पार्वती को बेहद गुस्सा आया, लेकिन जब भगवान शिव वास्तविक रूप में आए तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। बता दें कि भगवान शिव के इसी रूप को ब्रह्मचारी अवतार कहा गया है। नंबर 9, यक्ष अवतार। दोस्तों भगवान शिव के इस अवतार के बारे में बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत को सभी देवताओं ने पी लिया था तो सभी देवताओं को यह घमंड हो गया था कि अब वो अमर होने के साथ साथ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, जिसके बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं का घमंड चूर चूर करने के लिए यक्ष अवतार लेकर उनके सामने एक तिनके को रख दिया और सभी से उस तिनके को नष्ट करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता उस तिनके को हिला तक नहीं पाया। तब यह आकाशवाणी हुई कि यक्ष अवतार धारण किए हुए भगवान शिव यानी सृष्टि के विनाशक हैं। नंबर 10, नटराज अवतार। दोस्तों भगवान शिव के नटराज अवतार के बारे में यह बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती की कठोर तपस्या से खुश होकर उनसे कुछ वरदान मांगने को कहा, जिस दौरान माता पार्वती ने भगवान शिव से यह कहा कि आप मेरे घर मेरे पिता हिमवान के पास जाकर उनसे मेरा हाथ मांगे,
जिसके बाद भगवान शिव एक भिखारी का वेश धारण करके माता पार्वती के पिता हिमवान के पास उनके महल गए। वहां जाकर उन्होंने महाराज हिमवान को गीत सुनाकर और नृत्य दिखाकर खुश कर दिया। जिसके बाद महाराजा हिमवान ने भगवान शिव से कुछ मांगने को कहा और फिर भगवान शिव ने उनसे माता पार्वती का हाथ मांगा। यह सुनकर हिमवान और उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि भिखारी के वेश में भगवान शिव उनके घर माता पार्वती का हाथ मांगने आए थे, तो उन्होंने माता पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए निश्चय किया। और भगवान शिव के इसी अवतार को नटराज अवतार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 10 सबसे प्रमुख अवतार। वैसे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने के पहले आप भगवान शिव के इन 10 अवतारों के बारे में जानते थे? जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।